दोस्तों आज मैं आपके सामने एक सच्ची कहानी लेकर आया हूँ जो है एक ब्रह्म राक्षस की, जिसका नाम आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। ब्रह्म राक्षस पर अनेकों कहानियाँ बनाई गई हैं। ब्रह्म राक्षस जैसे और भी राक्षस होते हैं जिनके अनेकों नाम होते हैं, जैसे कि पिशाच, राक्षस, डायन, चुड़ैल आदि बहुत से नाम होते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपनी इस कहानी की ओर। लेकिन इससे पहले ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम दुर्जन सिंह था। दुर्जन सिंह को लोग दुर्जन जी कहकर बुलाते थे। उनके घर में कुछ दूरी पर एक खेत था। उस खेत में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वह बरगद का पेड़ बहुत पुराना था। कुछ समय के बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनाने का फैसला लिया, क्योंकि जहाँ पर वो रह रहे थे वह जगह काफ़ी कम थी। दुर्जन ने उस बरगद के पेड़ को कटवाया और वहाँ पर अपना घर बना लिया। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चला, पर कुछ दिन बाद दुर्जन जी बड़े परेशान रहने लगे। वह कभी पूजा करते और कभी नहीं। तो उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देख पूछा कि तुम आजकल पूजा नहीं करते हो और आजकल बदले बदले से रहते हो। कभी बच्चों को डांटते रहते हो तो कभी उदास बैठे रहते हो। तुम्हें आखिर हुआ क्या है? दुर्जन जी के चेहरे पर मुस्कान आई और वह कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर तो बना लिया और इसे क्या पूजा करने के लिए कह रही हो? मैं ही तो भगवान हूँ। इसे पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कभी दांत मींचते, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल तो कभी सही हो जाती। उनकी बीवी को शक हो गया कि जरूर यह किसी का साया इनके अंदर बोल रहा है, क्योंकि वो कभी भी इस तरीके से बातें नहीं करते थे। उनकी पत्नी को ऐसा लगा कि अंदर से दो इंसान बोल रहे हैं। तभी उनकी बीवी उनको बिठाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी अगर कोई होगा तो भाग जाएगा, पर दुर्जन जी पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। वह एकटक लगाए अपनी बीवी को देख रहे थे। उनकी बीवी ने काफ़ी मंत्र और गायत्री मंत्र पढ़े। तभी दुर्जन जी की आंखें लाल हुई और कहने लगे कि मैं किसी से नहीं डरने वाला हूँ। तू क्या समझ रही है? मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। इतना कहते ही उसका छोटा बच्चा वहाँ आ जाता है। दुर्जन जी ने उसे पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। ऐसा लग रहा था कि उसे वह कच्चा ही चबा जाएगा। उसकी मम्मी बोली कि बच्चे को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? दुर्जन की पत्नी ने अपने बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति के अंदर क्यों आए हो? आप हमसे क्या चाहते हो? आप आखिर हो कौन? तब उसने कहा कि अगर अपना भला चाहती हो तो बरगद के पेड़ लगाओ, जितना भी हो सके पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और फिर मैं चला भी जाऊंगा। तो तभी दुर्जन जी की बीवी ने 100 बरगद के पेड़ लगाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज दुर्जन जी सुबह उठकर पूजा कर रहे हैं। तब दुर्जन जी के अंदर जोश आया था। उसने बोला, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़कर जा रहा हूँ। तुम सदा सुखी रहो। तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, वैसे ही किसी को नहीं छोड़ता और न ही किसी से डरता हूँ। तुम्हारे पति ने मेरे बरगद के पेड़ को काट दिया था, जिस पर मैं हजारों साल से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण मैं इन्हें छोड़कर जा रहा हूँ। और इतना कहते ही दुर्जन जी बिल्कुल सही हो गए। तब दुर्जन जी की बीवी की आंखों में आंसू निकल आए और अपने पति को गले से लगा लिया। तो दोस्तों, अगर बुरे के साथ अगर तुम अच्छा करोगे तो एक दिन वह भी अच्छा हो जाता है।